पिछले अध्याय का संक्षिप्त सार। आरव मोरेटी ने गुप्त संगठन की पहली परीक्षा पास कर ली। उसने सही दरवाजा चुना और उसे एक प्राचीन पत्र मिला जिसमें लिखा था कि मेलिसा अब भी जिंदा है, लेकिन वो बदल चुकी है। आरव को यह भी समझ आया कि इस संगठन के पीछे गहरे रहस्य छिपे हैं। अब आरव को अगली परीक्षा के लिए तैयार होना होगा। संदूक का रहस्य। आरव ने वो प्राचीन पत्र दोबारा पढ़ा। सत्य हमेशा वही नहीं होता जो दिखता है। इन शब्दों ने उसे बेचैन कर दिया। मेलिसा किस रास्ते पर गई? आरव ने खुद से बुदबुदाया। अजनबी आदमी ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम्हें अंधेरे के संकेतों को समझना होगा। फिर उसने उस संदूक से एक छोटा धातु का टुकड़ा निकाला। ये एक अजीबोगरीब प्रतीक था, 3 घुमावदार रेखाओं से बनी आकृति जो बीच में एक आग जैसी दिख रही थी। ये क्या है? आरव ने पूछा। अजनबी ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, ये उस गुप्त संगठन का प्रतीक है जिसके बारे में तुम जानने आए हो। इसे रात्रि के रखवाले कहा जाता है। आरव ने उस प्रतीक को गौर से देखा। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये चीज किसी गहरे रहस्य को छुपा रही हो। और ये कहां मिलेगा? आरव ने पूछा। अजनबी आदमी मुस्कुराया। जहां अंधेरा सबसे गहरा होता है, अंधेरी गलियों में एक नया सुराग। आरव ने उस अजनबी से विदा ली और वापस तेजपुर नगर की गलियों में निकल पड़ा। अब उसे एक ही सुराग मिला था, जहां अंधेरा सबसे गहरा होता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? आरव सोच रहा था। वो चलते चलते एक पुराने अखबार स्टैंड के पास पहुंचा। वहां बैठे बूढ़े दुकानदार से उसने पूछा, क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह पता है जहां अंधेरा सबसे गहरा हो? बूढ़े आदमी ने सिर उठाया और उसे घूरते हुए कहा, अगर तुम सच में अंधेरे को खोजना चाहते हो तो रक्तचंद्र गली जाओ। आरव चौंका। रक्तचंद्र गली? हां, बूढ़े ने धीरे से कहा, यहां कई रहस्यमयी घटनाएं होती है। वहां जाने वाले लोग अक्सर लौटकर नहीं आते। आरव के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने तय कर लिया कि वो वहां जाएगा। रक्तचंद्र गली का रहस्य। रात के समय आरव रक्तचंद्र गली पहुंचा। ये जगह सच में अजीब थी। बिल्कुल सुनसान, सिर्फ हल्की हल्की रोशनी के बीच घने कोहरे से ढकी हुई। आरव ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला मोड़ लिया, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। लेकिन फिर अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। आरव। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये किसने कहा? उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वो आगे बढ़ा और तभी उसने देखा एक पुरानी इमारत की दीवार पर वही प्रतीक बना हुआ था जो उसे अजनबी ने दिया था। तो ये वही जगह है, आरव ने खुद से कहा। वो दीवार के पास गया और उसे छूने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरव ने तेजी से मुड़कर देखा। एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसने धीरे से कहा, अगर तुम इस दरवाजे के अंदर गए तो वापस नहीं लौट पाओगे। आरव को झटका लगा। तुम कौन हो? उसने पूछा। औरत मुस्कुराई और धीरे से कहा, मैं वो हूं जो तुम्हें सच से दूर रखना चाहती है। फिर अचानक उसकी आंखें पूरी काली हो गई। आरव घबरा गया और तुरंत पीछे हटा। लेकिन जब उसने दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। ये क्या था? उसका दिल जोर से धड़क रहा था। लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि इस दरवाजे के पीछे ही वो सच छिपा है जिसे वो ढूंढ रहा है। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया।
सपनों के परे भी है एक नई दिशा। जादू की लकीरें तकदीर का खेल, क्या मैं ही हूँ सच्चाई का मैं।